ऊपर को जड़ वाला, वो दिव्य पुरुष तो मूल है। परमेश्वर स्वयं ही आते हैं, यथार्थ ज्ञान देते हैं, इसलिए वो तो अपने यथार्थ ज्ञान को लोकोक्तियों के माध्यम से बताते हैं, जिस कारण से वो कबीर देव कहलाते हैं। कवि, उसको कवि कहते हैं, उसका वास्तविक नाम भी फिर कबीर देव ही कहा जाता है, वेल नोन है वो कबीर। और ये गुप्त है, ये पूर्ण परम अक्षर ब्रह्म, पूर्ण ब्रह्म, परम अक्षर ब्रह्म, परम अक्षर पुरुष कहो चाहे परम अक्षर ब्रह्म को। उत्तम पुरुष है तू अन्य, ये लोग तरमाविष्य विवर्ती। उत्तम पुरुष तो यानी सही परमात्मा, श्रेष्ठ भगवान तो कोई और है जो सबका धारण पोषण करता है, क्योंकि संसार रूपी वृक्ष को परवरिश उसका कौन धारण पोषण करता है? ये जड़ों से वृक्ष की परवरिश होती है, तो वो जड़ रूपी परमात्मा है, वो मूल है, ऊर्ध्व है, और तीनों गुण रूपी शाखा है। और ये इस प्रकार इस संसार रूपी वृक्ष का विस्तार से विवरण परमेश्वर कबीर देव जी ने अपनी लोकोक्तियों के माध्यम से अपनी अमर वाणी में, कबीर वाणी में बताया था, आज से 600 वर्ष पहले। और यही वेद बताते हैं कि वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म अपनी वाणी को ऐसे वो अपने मुखारविंद से उच्चारित करता है, और वो कबीर देव है। अब आपको श्रीमद् भगवत गीता जी और उसके बाद फिर पवित्र वेदों को दिखाते हैं। ये देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता, ये इसका जयदयाल गोविंद का इसका अनुवादक है, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये देखिएगा अध्याय नंबर 4 और श्लोक नंबर यहाँ से शुरू होता है 25। इसमें क्या बताया कि दूसरे योगीजन यानी कुछ योगीजन साधक, योगीजन मन साधक, देवताओं के पूजन रूप यज्ञ का ही भली भांति अनुष्ठान किया करते हैं, और अन्य और कुछ ब्रह्मज्ञों केवल ब्रह्म तक की साधना करते हैं। पर ब्रह्म, ये पर ब्रह्म नहीं, ब्रह्म ये स्पष्ट लिखा है, ब्रह्मज्ञों, ब्रह्म परमात्मा की अग्नि में, रूप अग्नि में, यानी उसी की लगन में लगे रहते। इसका अर्थ ये होता है आत्म रूप यज्ञ का हवन किया करते हैं। आगे 26 में, और दूसरे यानी अन्य कुछ श्रोत्र आदि समस्त इंद्रियों को संयम रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं, यानी आँख कान मूंद के हैं और उनसे अपनी साधना करते हैं। दूसरे योगीजन शब्द आदि यानी शब्द सप्रस रूप रसगंध इन विकारों को ही छोड़ने के प्रयत्न में कई क्रियाएं करते रहते हैं, इंद्रियों को अग्नियों में हवन किया करते हैं। और 27 में दूसरे योगीजन यानी कुछ इंद्रियों की संपूर्ण क्रियाओं को और प्राणों की समस्त क्रियाओं को, प्राण मन सांस की क्रियाओं को ज्ञान प्रकाशित आत्म संयम रूप योग रूप अग्नि में हवन किया करते हैं, या कुछ आत्म संयम में ही प्रयत्नशील रहते हैं। 28 में कई साधक, कई व्यक्ति द्रव्य संबंधी यज्ञ करने वाले हैं, जैसे कि भंडारा करवा दिया, किधर को मंदिर बनवा दिया, धन से जो क्रिया होती हैं उसी से मोक्ष मानते हैं। और कुछ तपस्या रूप यज्ञ करने वाले हैं, कुछ तपस्या रूपी अनुष्ठान करते, तपस्या करते रहते हैं। और दूसरे कितने ही केवल योग ही करते हैं, आसन योग अभ्यास की तरह किसी तरह की तरह कार रोक कर दिखा दी, की तरह कुछ कर दिया, इस तरह की क्रियाओं में लगे रहते हैं। कितने ही अहिंसा आदि तीक्ष्ण व्रतों से युक्त, यानी जैसे मुंह पर पट्टी बांध कर नंगे पैरों घूमना, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, वो इतनी ही क्रियाएं करते हैं यत्नशील पुरुष। और कुछ स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ करने वाले हैं, जैसे गीता जी का डेली पाठ कर लिया करते, कोई गायत्री मंत्र बना रखा था वो उसको या उसको बार बार रिपीट करते रहते, कुछ ऐसा ही करते रहते हैं।
29-30 में क्या कहा है। और कितने ही योगी जन अपान वायु में प्राण वायु को हवन करते हैं, यानी अपने अंदर ही क्रियाओं को करते रहते हैं, पान अपान वायु को सेट करते रहते हैं, प्राण वायु को अपान वायु में को हवन करते हैं। अन्य कितने ही नियमित आहार अल्पाहारी रहते हैं, फूल फल खा लिए, बस फल खा लिया एक आधा करने वाले, प्राणायाम प्राण पुरुष प्राण और अपान की गति को रोक कर प्राणों को प्राणों में ही हवन किया करते हैं, यानी श्वास के साधना करते हैं, सूक्ष्म श्वास बना लेते हैं, काफ़ी वर्षों तक उसको रोकना का अभ्यास कर लेते हैं काफ़ी समय तक, और काफ़ी वर्षों तक वो जीवित रह जाते हैं। ये सभी साधक यज्ञों द्वारा, इन साधनाओं द्वारा पापों का नाश कर देने वाले यज्ञों को जानने वाले हैं। इसका अर्थ थोड़ा गलत कर दिया उन्होंने। इसका अर्थ है कि ये सभी अपनी साधनाओं को पाप नाश करने वाला मानते हैं। अच्छा, 31 में क्या कहा है कि जो साधना ही नहीं करते वो तो कति नालायक हैं, उनका आस्थाएं खत्म हो जाती है, भगवान में नास्तिक हो जाते हैं। कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले सनातन पर ब्रह्म, यानी सनातन पर ब्रह्म जानती, यानी उस सनातन परमात्मा अनादि भगवान सच्चिदानंद घन ब्रह्म को, परम अक्षर ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। और यज्ञ न करने वाले पुरुष के लिए, यानी जो साधना करते ही नहीं, भक्ति करते ही नहीं, उनके लिए तो मनुष्य लोक भी सुखदायक नहीं होता, तो परलोक तो कैसे सुखदायक हो सकता है। अब 32 में स्पष्ट किया है, अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में। इस प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान, ब्रह्मण मुखे, अब ये देखना ब्रह्मण मुखे, इन्होंने यहाँ गलत कर दिया, वेद की वाणी में नहीं, ये लिखना था उस उत्तम पुरुषत्व अन्य, उस और परमात्मा है ना जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म अक्षर पुरुष, उसकी वाणी में। अब ब्रह्मण का अर्थ देखते हैं, इन्हीं के द्वारा अनुवादित है अध्याय नंबर 17 का और श्लोक नंबर 23। ये देखिएगा, ये देखो अध्याय नंबर 17 का और श्लोक नंबर ये 23 है। इसमें देखो, ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण, ये स्पष्ट लिखा है, ब्रह्मण त्रिविध है समर्थ है, ब्राह्मण तेन वेदा च यज्ञ च विहिता पुरा। अभी से हमने सिर्फ यहाँ से लेना है कि ब्रह्मण का क्या अर्थ बनता है। ओम तत्सत, ओम ओम तत्सत तत्सत सत, ऐसे यह 3 प्रकार का ब्रह्मण माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म का, निर्देश माने नाम कहा है। अब यहाँ ब्रह्मण माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म, यानी गीता ज्ञान दाता से कोई और है ये सच्चिदानंद घन ब्रह्म, जो परम अक्षर ब्रह्म है, उत्तम पुरुष तो अन्य वो है ये। अब इस ब्रह्मण का अर्थ हम लेंगे सच्चिदानंद घन ब्रह्म। अब हम आ जाते हैं अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में, फिर पुनः यहाँ देखिएगा अध्याय नंबर 4 का और श्लोक नंबर 32। अब यहाँ आइएगा, इस प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ धार्मिक अनुष्ठान की विधि। अब यहाँ लिखना हमने सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में उनके मुख से बोले गए वचन, ब्रह्मण मुखे, मुख माने मुख, ब्रह्मण माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म, सच्चिदानंद घन ब्रह्म के मुख से उच्चारित ज्ञान में, वाणी में, सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में वो विस्तार से कहे हैं। और उन सब को तू कर्म जान, यानी कार्य करते करते ही उनका अनुष्ठान किया जाता है, मन इंद्रियों और शरीर की क्रियाओं द्वारा संपन्न होने वाले जान। इस प्रकार तत्व से जानकर
उनके अनुष्ठान द्वारा, जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में जो ज्ञान है उसके अनुष्ठान द्वारा, उस साधना के द्वारा तू कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाएगा। अब चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा है, ये 34वां श्लोक, उस ज्ञान को, यानी जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में है, उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ, उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से, कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रसन्न करने से वे तत्वदर्शी न, वो तत्वदर्शी संत, परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले वो तत्वदर्शी संत ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। अपनात्माओं, हम सुन रहे हैं सत्यनारायण कथा। ये है वो सत्यनारायण कथा जिसको हम कभी सुन नहीं सके, और आज सौभाग्य प्राप्त हुआ आप जी को ये सत्यनारायण कथा के सुनने का। इसको बहुत ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए। आप सारा काम छोड़ के यहाँ आते हो, आप नहीं यहाँ आ सकते, आपको ये सत्संग सुनने के लिए भी परमात्मा ही रजा बख्शते हैं। नहीं तो काल एक मिनट की फुर्सत नहीं होने दे आपको, एक सेकंड की भी। ना जाने कितनी आपदाएं डाल दे आपके ऊपर। कोई हॉस्पिटल में पड़ा है, किसी की टांग टूट गई, किसी को और कोई घाटे हो गए, कोई और बीमारी लग गई, या 100 प्रकार के झंझट आपके जी ने रखे हैं। ना घर से निकला जा और पैसे लगे, हॉस्पिटल में पड़ा रहा है, कोई मुकदमा हो जाए। तो ये सब कुछ आपके विघ्नों को मर्दन करके, आपके सब आने वाले विघ्न जो रास्ते में रुकावटें हैं उनको हटाकर आपको यहाँ बुलाता है परमात्मा। तो इसको बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। यहाँ आपको जितना समय मिला है ये परमात्मा का दिया हुआ है, गॉड गिवन है, अपने कोटे से दिया मालिक ने। नहीं तो हमने देखे हमारे दादे परदादे वहीं कोल्लू के से बैल को बढ़कर वहीं मर जाते थे, खेत में घर से, खेत में घर से, खेत में घर से, और वहीं मर जाते थे, और अंत में पशु योनि को प्राप्त हुए। आज कृपा करी आप जी के ऊपर भगवान ने, नहीं तो आप जी वहीं दुकान और घर पे, खेत और घर में है, नौकरी और घर पे, ना मान जाने रास्ते में कब और कब काम खराब हो जाए, कब मृत्यु हो जाए। तो ये कृपा दाता ने किया आपके ऊपर। ये सत्संग सुनने को आपको कहीं पर भी मिल रहा है, चाहे आप सीडी के माध्यम से सुन रहे हो, कोई टीवी के माध्यम से सुन रहे हो, या कोई पुस्तक परमात्मा के इस दास ने बनाई है उसको पढ़कर सुन रहे हो। ये विशेष कृपा परमात्मा की आपके ऊपर है। आप इतने पुण्यकर्मी प्राणी हो, लेकिन इस समय को बहुत ध्यान से, बहुत अच्छी तरह सदुपयोग करना चाहिए आप जी ने। अब हमने सच्चिदानंद घन ब्रह्म को पहचानना है, वो कौन है। कोई किसी को सत्यनारायण मान रहा था, अविनाशी परमात्मा, कोई किसी को मोक्षदायक मान रहा था, कोई किसी को सुखदायक मान रहा था। तो ये हमारी अपनी सोच थी, यथार्थ ज्ञान नहीं था, वो लोक वेद था। हमने वो सत्यनारायण पहचानना है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 53 में कहा कि अर्जुन, जब तेरी बुद्धि ये भ्रमित करने वाले भिन्न भिन्न प्रकार के वचनों से हटकर परमात्मा पर स्थिर हो जाएगी, तब तो तू योग को प्राप्त होगा। योग को प्राप्त होना यानी तब तो तू साधक बनेगा। तुझे जो सोच ले भक्ति मिलगी, तब तुझे भक्ति प्राप्त हुई है, साधना प्राप्त हुई है, तू स्टार्ट हुआ तेरा योग भक्ति साधना। अन्यथा कोई किसी मंत्र का जाप करता है, कोई किसी मंत्र का जाप करता है, कोई अनुष्ठान कर रहा है, कोई किसी प्रकार, उसी को आप अपनी साधनाओं को सही मान रहे हैं। तो सबसे पहले आप जी ने इस ज्ञान को समझना चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 33 में कहा कि सभी यज्ञों से ये ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। द्रव्य संबंधी यज्ञ से
ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। द्रव्य संबंधी यज्ञ कौन सी है? जैसे आपने किधर भंडारा कर दिया, किसी भिखारी को पैसे दे दिए या कोई दाने डाल दिए, किसी को कपड़े दे दिए, किधर कोई मंदिर बनवा दिया, कोई धर्मशाला बनवा दी। कहते हैं इन सभी द्रव्य संबंधी यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। ज्ञान यज्ञ ये तत्व ज्ञान है, तत्व ये सत्संग है, तत्वदर्शी संत के द्वारा बताया गया जो ज्ञान, वो ज्ञान यज्ञ है। तत्व ज्ञान को समझने के उपरांत हमें मार्ग मिलता है, कैसे साधना करनी चाहिए, कौन परमात्मा है, हम कहाँ से आए हैं, हमारा उद्देश्य क्या है, जो साधना हम कर रहे हैं ये ठीक है या गलत है। तो ये ज्ञान यज्ञ से क्लियर होगी, कंसेप्ट क्लियर होगा। तो कहा कि इस द्रव्य संबंधी यज्ञ से आंख मीच के कितना दान दे दिया, कितना पैसे दे दिए, कितना भंडारा करवा दिया, कितना कुछ करवा दिया, कितना मंदिर का लठ गड़वा दिया। कहते इस आंख बंद कर वैसे मनमुखी साधना करने से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। पहले तत्वदर्शी संतों का वो ज्ञान समझो, उसके बाद फिर साधना विधिवत करो। गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें।